अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। आज हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड के दरमियान डिफरेंस देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, वो ये कि मेरे चैनल पर और ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें मौजूद हैं आपके लेक्चर के हवाले से। ये प्लेलिस्ट मौजूद है और इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मौजूद हैं, नोट्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा सेकंड ईयर का भी डेटा मौजूद है, पीयूसी के नोट्स मौजूद हैं, लेक्चर्स मौजूद हैं, अकाउंटिंग के ऑलमोस्ट तमाम लेक्चर्स कवर्ड हैं, एमसीक्यूज मौजूद हैं और इकोनॉमिक्स के भी मौजूद हैं। इसके अलावा बिजनेस मैथमेटिक्स भी आपके पास ये अवेलेबल है। बिजनेस मैथमेटिक्स में ऑलमोस्ट तमाम कोर्स मैं कवर कर चुका हूँ, तो आप वीडियोस को देखिएगा और आई वुड रेकमेंड के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलें अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या डिफरेंस है चेंज इन डिमांड में और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में। तो जब हम बात करते हैं चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की, तो पहली चीज़ जो आपको जहन में रखनी है वो ये कि जब भी इकोनॉमिक्स में आप कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करें और अगर वो डायग्राम यानी ग्राफ और चार्ट पेपर के थ्रू एक्सप्लेन की जा सकती है तो आप उसके थ्रू आप लाजमी एक्सप्लेन कीजिएगा। तो मैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड को डायग्राम और के थ्रू और टेबल के थ्रू एक्सप्लेन भी करूँगा आपको, और इंशाल्लाह ताला वीडियो के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पेपर में जब ये क्वेश्चन आए तो आप एज इट इज लिख दें अगर आपसे डिफरेंस मालूम करने के लिए कहा जाए। तो देखते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू चेंज इन द क्वांटिटी परचेज ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो पहली बात ये समझ में आ गई कि भाई जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है ये प्राइस की वजह से होता है। इन सच अ केस इट इज़ इनकरेक्ट टू से increase or decrease in demand, rather it is increase or decrease in the quantity demand। तो प्राइस की वजह से क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड रेफर्स टू एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है। तो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन किसकी वजह से होगा, जब डिमांड में चेंज आ रहा है, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। तो चलिए ज़रा इसको टेबल से समझते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पर रखूँगा प्राइस और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड। अच्छा जी, प्राइस मैंने कहा आपके पास है 2, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 4। प्राइस जब बढ़कर 4 हो जाती है, क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 2। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। वाई एक्सिस पर आपने प्राइस रखना है और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांड। ये 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4। अब देखें, जब प्राइस 2 थी तो कंज्यूमर की जो डिमांड थी वो क्या थी, 4, और जब प्राइस 4 हो गई तो डिमांड क्या हो गई, 2 हो गई। और यूँ हमने एक्सप्लेन कर दिया कि जो डिमांड कर्व जो हमने बनाया है, ये इसमें जो चेंज आ रहा है कंज्यूमर की क्वांटिटी परचेज में, ये किसकी वजह से आ रहा है, प्राइस की वजह से आ रहा है। याद रखिएगा, जब भी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होता है तो यहाँ जो मूवमेंट है ये अलोंग द कर्व है। यानी पहले कंज्यूमर अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू पर, इस पॉइंट पर अगर उसकी डिमांड और प्राइस मैच कर रहे थे, और फिर जब प्राइस चेंज हो गई है तो फिर डिमांड कर्व उसका यहाँ पर जो है वो मूव हो रहा है। तो मूवमेंट क्या है, अलोंग द कर्व है। अच्छा जी, अब बात करते हैं चेंज इन डिमांड। तो जब कीमत के अलावा यानी प्राइस के अलावा किसी भी अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज हो जाए तो इसको हम बोलेंगे चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड रेफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यू टू वेरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड व्हाइल कीपिंग प्राइस एट कांस्टेंट। यानी प्राइस सेम है, डिमांड बढ़ रही है या डिमांड कम हो रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन डिमांड। और चेंज इन डिमांड जब हम कहेंगे तो यहाँ पर जो कर्व क्या हो जाता है, वो शिफ्ट हो जाता है।
तो change in quantity demand can be measured by the movement of demand curve, while changing in demand are measured by shift in demand curve. Change in the demand means increase or decrease. तो याद रखिएगा जो rise and fall है, increase और डिक्रीज है, ये किसकी वजह से होता है? जब प्राइस आपके पास सेम हो और डिमांड क्या हो जाए? बढ़ जाए. अच्छा, जब प्राइस चेंज हो रहा है और जिसके साथ क्वांटिटी डिमांड भी चेंज हो रही है तो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दिखते हैं. इसको भी चलें हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं. मैं कहता हूँ प्राइस, क्वांटिटी डिमांड, पहले टेबल बनाएंगे. मैंने कहा प्राइस हमारी सेम है. लेट्स सपोज मैं कहता हूँ प्राइस मेरे पास 2 है, तो उस वक्त क्वांटिटी डिमांड थी 10. फिर जब प्राइस मेरे पास, बल्कि इसको हम 4 ही कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए. फिर जब मैंने कहा प्राइस 2 है तो क्वांटिटी डिमांड 2, प्राइस 2 ही है, सेम है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई? 4 हो गई. यानी अब जो इजाफा हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? वो इजाफा हो रहा है किसी और फैक्टर की वजह से, क्योंकि प्राइस तो हमारे पास क्या है? सेम है. आपको पता है वाई एक्सिस पर प्राइस रखेंगे. प्राइस मैंने कहा 2, 4, क्वांटिटी डिमांड आपके पास 2, 4. अब यहाँ पर क्यूडी. अच्छा जी, अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी. नोट्स चैनल पर मौजूद हैं, गेस्ट पेपर चैनल पर मौजूद है, MCQs चैनल पर मौजूद हैं, तमाम चीज़ें चैनल पर अवेलेबल हैं. खैर, जब प्राइस 2 थी तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है भाई? 2. अच्छा जी, जब प्राइस 2 थी क्वांटिटी डिमांड बढ़ के कितनी हो गई? 4. तो अब आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास डिमांड कर्व है वो क्या है? वो शिफ्ट हो रहा है. पहले यहाँ था और यहाँ से क्या हो गया? शिफ्ट हो गया. तो इसको हम लोग बोलते हैं राइज एंड फॉल, या इंक्रीज और डिक्रीज. दैट्स इट. पेपर में अगर आपका सवाल आ जाए ये, तो आपने ये जो एक्सप्लेनेशन लिखी है, एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद आप टेबल और ग्राफ बनाइएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. ज़्यादा से ज़्यादा एक बार बताता चलूँ कि इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट एनालिसिस और आर क्लास ऑफ डिमांड, और फिर पढ़ेंगे सप्लाई और स्टॉक के बारे में, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में. तो एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अकाउंटिंग की वीडियोज़ भी लाजमी देखिएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.